हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वायरस से रिलेटेड है और हम वायरस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ाती हूँ, तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस का, उसकी डेफिनेशन का और उसके नेचर का। ठीक है, ये दोनों हम एक में ही पूरा पार्ट बताएंगे आपको। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। तो वायरस सब माइक्रोस्कोपिक ट्रांसमिसिबल इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि पूर्ण रूप से परजीवी होता है। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड इधर आरएनए और डीएनए, यानी कि आरएनए या न्यूक्लिक एसिड में या फिर आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है, से निहित होता है, यानी कि मिला हुआ होता है। प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है, और ये जो आरएनए या डीएनए जो भी है ये प्रोटीन कोट से सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका नेचर। आर यू गेटिंग? ओके, सो इसके नेचर में हम सबसे पहले लिखेंगे सब माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन वायरस इसमें दिखाई नहीं देता, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसमिसिबल। ठीक है, वायरस नेचर में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में प्लांट वायरस ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि जो वायरस का नेचर होता है उनमें से एक प्लांट, ये जो वायरस है वो नेचर में यानी कि अपने स्वभाव में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में प्लांट वायरस यानी दूसरे प्लांट में, इसको हम प्लांट वायरस, उससे मैंने हिंदी इंग्लिश के हिसाब से किया है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकता है। और इनका माध्यम क्या होता है, इनका मीडियम क्या होता है, ये सीड के द्वारा, पोलेन के द्वारा, इंसेक्ट, निमेटोड, इटिशी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। तो थर्ड में हमारा है इंटरसेलुलर। ठीक है, ये प्लांट सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब कि अपना जो उत्पत्ति है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंटरसेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसलिए ये इंटरसेलुलर कहलाते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, वायरस केवल लिविंग टिश्यू में, लिविंग टिश्यू में या फिर लिविंग होस्ट में ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं वो या फिर लिविंग टिश्यू में या लिविंग होस्ट में ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसलिए इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। आगे हम देखेंगे अपना पांचवा पॉइंट। तो ओनली न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन ही होता है। इनमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो या फिर डीएनए होता है या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। और जो हमारा छठवां पॉइंट है वो है लैकिंग सेल ऑर्गेनिंग, मतलब सेल ऑर्गन जो है वो लैक है, मतलब इसमें अच्छे से प्रेजेंट नहीं है। नो सेल मेम्ब्रेन, नो राइबोसोम, नो साइटोप्लाज्म। ओके, आर यू गेटिंग? और एंड हम नेक्स्ट हम देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि नो एटीपी जनरेशन यूनिट, यानी कि एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है, बट वायरस में एटीपी जनरेशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता है। ये कंप्लीटली होस्ट पर ही डिपेंड होते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से पैरासाइट यानी कि होस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। लिविंग होस्ट के बाहर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ये अगर लिविंग होस्ट पे जाएंगे तो ये सजीव हो जाएंगे, और ये अगर मतलब निर्जीव के ऊपर है तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करेंगे, इनका ये कहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वायरस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास या आर पर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, क्योंकि ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर है उसको भी ये पार कर लेते हैं, पास हो जाते हैं उससे। वायरसेस जो हैं वो एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं, यानी कि एनिमल को भी करते हैं, प्लांट को भी करते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी इफेक्ट करते हैं। वायरस जो होते हैं वो अपने लिविंग होस्ट में रिप्रोड्यूस यानी मल्टीप्लाई करते हैं एवं म्यूटेशन की एबिलिटी भी रखते हैं। तो ये हमारा था वायरस का डेफिनेशन और उसका नेचर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इनका अगला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो वायरस को दो बेस पर क्लासिफाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो हमारा जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट के हिसाब से इन्हें प्राय एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस,
बैक्टीरियोफेज, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल वायरस, ठीक है। ऐसे वायरस जो एनिमल पर पैरासाइट होंगे और ये एनिमल में डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। ये एनिमल के ऊपर ही पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में एनिमल पे ही रहेंगे और उनके अंदर रोग भी उत्पन्न करेंगे। ये डीएनए या आरएनए बोथ कंटेन एज जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। मतलब ये डीएनए, आरएनए या फिर दोनों, या फिर डीएनए या फिर आरएनए या फिर दोनों ही ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, ठीक है। डिजीज जो है एनिमल में वो होता है पोलियो, खसरा यानी मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, हेपेटाइटिस एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे। नेक्स्ट है प्लांट वायरस। ऐसे वायरस जो प्लांट पर पैरासाइट होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। ये प्लांट पे पैरासाइट होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट वायरस कहते हैं। इनमें डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर डीएनए या फिर आरएनए, ओके। और जो डिजीज ये कॉज करते हैं वो है टीएमवी, शुगर केन, मोजैक, एटीसी। मोजैक जो है वो तंबाकू के पत्ते पे होता है, आई गेस। हाँ, तो चलिए हम अगला देखते हैं, बैक्टीरियोफेजेज। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर पैरासाइट होते हैं और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसे हम बैक्टीरियोफेजेस करते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस, यहाँ पे आप वायरस लिख लीजिएगा। बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जिसे हम आगे पढ़ेंगे ना, लैक्टिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, तो उसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे यानी किसी भी होस्ट पे करता है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और इसमें ये कह रहा है कि आरएनए मोस्टली अब्सेंट ही होता है एवं डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए जो होता है वो मोस्टली अब्सेंट होता है, बहुत ही कम देखा जाता है, एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें। T1, T2, T3 से लेके T7 फेजेज इनमें होते हैं, और T फॉर टाइप यानी टाइप को ही, T को टाइप से प्रेजेंट कर रहा है, एंड बेसिस ऑफ डिस्कवरी, मतलब डिस्कवरी के हिसाब से इसको बताया गया है। अब हम देखेंगे सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो स्ट्रक्चर फीचर्स के आधार पर इन्हें बांटा गया था, और इनका पहला जो है ए हम लिखेंगे, स्फेरिकल वायरस है। ये राउंड शेप के होते हैं और ऑल्सो कॉल्ड आइकोसहेड्रल और पॉलीहेड्रल, यानी कि आइकोसहेड्रल मतलब इनके जो है 20 साइड्स या फिर फेसेस होते हैं, और पॉलीहेड्रल यानी वायरस फेस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इन पॉलीहेड्रल वायरस जो होते हैं इनके फेस जो है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इनका है पोलियो वायरस, एंड 20 साइड्स यहाँ पे मैंने दिखाया है कि कई टाइप के ये हो सकते हैं, 20 साइड तक हो सकते हैं, ठीक है। एंड पॉलीहेड्रल यहाँ पे मैंने पोलियो का एक दिखाया है आपको, ठीक है, यहाँ पे है। आगे हम देखेंगे ये रॉड शेप्ड वायरस, ठीक है, रॉड शेप के होते हैं, यानी कि ऑल्सो कॉल्ड हेलिकल वायरस। इस वायरस का कैप्सिड 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, यानी कि इस वायरस का जो कैप्सिड है वो हजारों मॉलिक्यूल्स सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन के हजारों मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ है, जो प्रायः हेलिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं। और इसका एग्जांपल है टीएमवी। मैंने यहाँ पे टीएमवी का एक फिगर बनाया है, डायग्राम। अगर आप एग्जाम में ऐसा बनाते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिए कि अच्छे से आप लोग फिगर को बनाएं। सी हम देखेंगे टोडपोल वायरस। ये टोडपोल की तरह होते हैं, यानी कि फ्रॉग लाइक, जैसे फ्रॉग होता है ना उस टाइप से ये होते हैं, इसलिए इन्हें टोडपोल कहा जाता है। इनकी स्ट्रक्चर हेड टेल ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वायरस, यानी कि हेड और टेल में बटी हुई होती है, और इन्हें ऑल्सो कॉल्ड यानी इन्हें कॉम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं। एग्जाम्पल में है बैक्टीरियोफेज, जो कि मैंने आपको बताया था वही बैक्टीरियोफेज। ये रहा बैक्टीरियोफेज का फिगर, बहुत ही सिंपली मैंने बनाया हुआ है। इसका कैप्सिड है, इसमें डीएनए है, ये इसका टेल फाइबर है, यहाँ पे आपका ये सीथ हो जाता है, एंड यहाँ पे ये आपका बेसल प्लेट और ये पिन, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।